students, I am your English teacher Mrs. Suman Yadav. So students, today I see you. आज मैं आपसे मिल रही हूँ और अब हम अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टेक्स्ट बुक ए पैक्ट विद सन. आपकी टेक्स्ट बुक 2 दी गई हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें से हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज ए पैक्ट विद द सन. इसे हमने चूज किया है. एंड एट दिस टाइम यू ओपन योर बुक पेज नंबर 1st lesson A Tale of Two Birds. टेल का मीन्स होती है कहानी. टेल का मीन्स क्या होती है? कहानी. एक TAIL होता है. टेल मीन्स पूंछ होती है. इसका मीन्स क्या होता है? पूंछ. बट यहाँ क्या है? टेल. टेल मीन्स स्टोरी. इसका मीन्स है स्टोरी STORY ऑफ टू बर्ड्स. 2 पक्षियों की कहानी. आज हम इसे पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले वी हैव नोटेड वर्ड मीनिंग and I noted word meaning on the blackboard and you have noted word meaning in your notebook. So students, you open your notebook. इसलिए आपको अपनी notebook खोलनी है and draw 3 columns on your notebook. First of all, noted word meaning. word meaning. फर्स्ट है word, सेकंड है हिंदी अर्थ और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे सेम वर्ड. यहाँ हम सेम वर्ड लिखेंगे. ठीक है. अब देखिए, आप नोट कीजिए वर्ड मीनिंग. फॉर्चुनेटली बहुत इजी लेसन है आपका. फॉर्चुनेटली का मीन्स होता है भाग्यशाली. भाग्यशाली या भाग्य स्वरूप. लकीली LUCKLY लकीली. नेक्स्ट देखिए, इसमें ऐसे वर्ड मीनिंग है ही नहीं. बहुत ही इजी लेसन है. सून मीन्स शीघ्र ही, वेरी क्विकली. सेकंड है सून, शीघ्र ही या बहुत जल्दी से. शीघ्र ही, वेरी क्विकली. वेरी क्विकली. नेक्स्ट वर्ड है हमारा हरी अप. हरी अप मीन्स जल्दी कीजिए. हरी अप मीन्स जल्दी कीजिए. बी क्विक. बी क्विक. नेक्स्ट है अमेज्ड, सरप्राइज. AMAZED आश्चर्यचकित होना. सरप्राइज. नेक्स्ट वर्ड नोटेड कीजिए सिमिलर. SIMILAR समान रूप से या समानता. समानता या समान रूप से. इसका इक्वल इन ए वे. इक्वल इन ए वे. नेक्स्ट है एक्सप्लेन्ड. 6 नंबर. विस्तार रूप से. विस्तार रूप से या फिर वर्णन करना. वर्णन करना. सेम वर्ड होगा इसका डिस्क्राइब. सेम वर्ड क्या है इसका? डिस्क्राइब. नेक्स्ट है
अनाउंस्ड, अनाउंस्ड मीन्स घोषणा करना या घोषित करना। इसका मीन्स है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, घोषणा करना। नेक्स्ट देखिए आंसवर्ड, उत्तर देना, उत्तर देना। आंसवर्ड का उत्तर देना रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई। नेक्स्ट देखिए इमिटेट्स, नेक्स्ट वर्ड है इमिटेट, IMITATE। इमिटेट का मीन्स है किसी की नकल करना, किसी की आवाज़ की नकल करना, आवाज़ की नकल करना। टू फॉलो द वॉइस, टू फॉलो, FOLLOW, टू फॉलो द वॉइस, VOICE, आवाज़ की का अनुसरण करना। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव नोटेड वर्ड मीनिंग and at this time we are going to start our first lesson, A Tale of Two Birds। दो पक्षियों की कहानी नामक लेसन जो है वो मैं अभी आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, क्योंकि दिस लेसन इज वेरी इजी एंड वर्ड मीनिंग इन शॉर्ट आउट, यानी कि जो मैंने वर्ड मीनिंग आपको शॉर्ट आउट करवाए हैं वो इस लेसन में बहुत ही कम है, बिल्कुल इजी लेसन है। अब आप लेसन देखिए, ओपन योर बुक, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी इस लेसन में हम पढ़ेंगे। इसकी स्टार्टिंग है, ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस, यंग वंस मीन्स उसके दो छोटे बच्चे, लिव्ड रहते थे इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में रहते थे। द मदर वाज किल्ड इन ए स्टॉर्म, उनकी माँ जो थी वह तूफान में मर गई थी। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट मीन्स अलग हो जाना, और दोनों ही छोटे बच्चे ईच अदर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया है, ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, और दोनों ने ही, ईच का मीन्स प्रत्येक एक ने, प्रत्येक एक का मीन्स वो दोनों ही, फाउंड मीन्स पा लेती हैं, ए डिफरेंट होम, और दोनों ही अलग अलग घर चूज कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब इस लेसन में पढ़ेंगे हम, देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक समय की बात है कि पक्षी जो कि जंगल में रहते थे, एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट, और उसके दो न्यूबॉर्न बेबी का मीन्स है नवजात शिशु, जिनका जन्म उसी समय हुआ था। तो कहता है कि अब दोबारा से सुनिए आप, यू लिसन अगेन, देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट, कि एक पक्षी और उसके दो नवजात शिशु जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. They had a nest in a tall shady tree. उन्होंने एक ऊंचे वृक्ष की शाखा के ऊपर अपना एक घोंसला बनाया। And there the mother bird took care of her little ones day and night, और वहाँ पे उनकी मदर उनकी दिन और रात छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। वन डे, एक दिन, देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान आता है। देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। थंडर मीन्स ऊंची आवाज़ में गड़गड़ाहट का होना, लाइटनिंग प्रकाश दिखाई देना, एंड रेन। अब कहता है कि बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वर्षा शुरू हो रही थी। एंड द वाइंड ब्लीव डाउन मैनी ट्रीज,
और हवा की वजह से बहुत सारे वृक्ष नीचे झुक रहे थे। तूफान में क्या आती है, बहुत तेज हवा आती है और वर्षा आती है, जिसके कारण कि वृक्षों की ब्रांचेस नीचे झुक जाती हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। वह बड़ा वृक्ष इन विच द बर्ड्स, जिसके ऊपर की पक्षी लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, रहते थे, वो नीचे आ जाते हैं। अब वह ऊंचा वृक्ष जिस पे पक्षी रहते थे वो नीचे आ जाते हैं। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, और एक बड़ी भारी ब्रांच उसके घोंसले से टकराती है। ब्रांच मीन्स शाखा, घोंसले से टकराती है। एंड किल्ड द बर्ड्स, और पक्षी मर जाते हैं। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लीव देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। बड़े भाग्य की बात है कि फॉर्चुनेटली फॉर द बर्ड बेबी, कहता है कि बड़े भाग्य की बात है कि वे बेबी बर्ड्स जो हैं वो उस समय सुरक्षित रह पाते हैं। और द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लीव देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरी तरफ से तेज हवा बहती है और वो उधर चले जाते हैं हवा के साथ। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, उनमें से एक, केव मीन्स क्या होती है, गुफा। ए होम, वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, उनमें से एक गुफा के पास में आ जाता है। वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड। रोबर्स मीन्स लुटेरे, जहाँ पे कि लुटेरों की एक गैंग रहती थी। कहाँ रहती थी, केव के अंदर रहती थी, गुफा में रहती थी, और वहाँ पे उनमें से एक पक्षी आ जाता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। लिटिल मीन्स थोड़ी सी, डिस्टेंस मीन्स दूरी। कहता है कि थोड़ी सी दूरी पे एक ऋषि का आश्रम था और उस आश्रम के अंदर दूसरा पक्षी पहुंच जाता है। तो दो बर्ड थे, टू बर्ड थे, दोनों में से दोनों ही बर्ड जब स्टॉर्म आता है तो उनकी मदर जो है वह उस स्टॉर्म के अंदर किल्ड अप हो जाती है, मारी जाती है। लेकिन जब दोनों बेबी बच जाते हैं तो वो बेबी क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। और एक बेबी जो है वो ऋषि के आश्रम में आ जाता है। तो फर्स्ट वाला बेबी जो है वह कहाँ पहुँच जाता है, केव में पहुँच जाता है, केव के पास में जहाँ पे कि रोबर्स रहते थे। एंड और टर्न योर पेज, नेक्स्ट पेज देखिए, सेकंड पेज। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए, डेज पास्ट मीन्स दिन बीतते गए, एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और वह बेबी बर्ड जो है वो एक बड़ा पक्षी बन गया। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। हंट मीन्स शिकार करने के लिए। देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आता है। ही saw a deer and rode after it। रोड मीन्स सवार हो जाना। उसने वहाँ जंगल में एक डियर को देखा, हिरन को देखा, और उसके ऊपर सवार हो जाता है। इट रन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। अब वह राजा का अनुसरण करते हुए जंगल के अंदर, बहुत गहरे जंगल में दौड़कर जाता है। सोन द किंग लॉस्ट हिज वे। राजा जल्दी ही अपना रास्ता खो देते हैं, भूल जाते हैं। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज। और उन्हें नहीं पता था कि वहाँ कौन था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। आप कहते हैं कि ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ समय तक वह उस पर सवार रहता है। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक कि जंगल का दूसरा छोर नहीं आता है। यानी कि वो जब तक दूसरे छोर पे नहीं पहुंच जाता है तब तक उसके ऊपर डियर पर सवार रहता है। वेरी टायर्ड बाई नाउ। अब तक वह बहुत अधिक थक चुका था। बाई नाउ मीन्स अब तक। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री। अब वह अपने घोड़े से, गोट ऑफ मीन्स उतर जाना, नीचे उतरना, डाउन, वह अपने घोड़े से उतर जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दैट स्टूड नियर ए केव, जो कि एक गुफा के पास में था। गुफा के पास में क्या था, केव था, गुफा के पास में पेड़ था और उस पेड़ के नीचे वह बैठ जाता है। सडनली ही हियर्ड ए वेरी क्राई आउट। सडनली, अचानक,
अचानक उसने बहुत ही ऊंची आवाज़ चिल्लाने की सुनी। क्विक हरी अप, जल्दी कीजिए, देयर इज समवन अंडर द ट्री, इस पेड़ के नीचे अवश्य ही कुछ है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, वह आया और उसने उस ज्वेल्स को लिया, एंड हिज हॉर्स, और अपने घोड़े को लिया। हरी और इलेस, ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो, अब हमें दूर जाके सोना है। द किंग वॉज अमेज्ड, कि राजा यह सुन के अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर, और उसने देखा कि उस वृक्ष के अंदर एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी बैठा हुआ था। विच ही वॉज सिटिंग, जो कहाँ बैठा हुआ था, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, वह भी उस गुफा से आती हुई कराहती आवाज़ को सुन रहा था। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े पर तुरंत सवार होता है, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वहाँ से जितना जल्दी हो सके दूर चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारे जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे आगे। सो आई हैव स्टॉप्ड माई लेसन एंड यू हैव नोटेड योर होम असाइनमेंट। आई इरेज द ब्लैक बोर्ड। होम असाइनमेंट, फर्स्ट है राइट एंड लर्न, वर्ड मीनिंग, राइट एंड लर्न वर्ड मीनिंग in your notebook. सेकंड है आपका डू लेसन रीडिंग, विद हिंदी ट्रांसलेशन। हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आपको वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं और लिखने भी हैं। इसके साथ ही आपको लेसन रीडिंग भी करनी है लेसन की। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।